जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भीम ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया। उर्दंड भेदन कर दिया और दुर्योधन की आज समरांगण में पड़ा हुआ दुर्योधन प्रतीक्षा करता है कि मेरी मृत्यु आए, मैं मर जाऊं। लेकिन उसके पूर्व में मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं 100 भाई था, मेरे पास भगवान की दी हुई अखंडी वर सेना थी। कौन थी वो सेना? थी जिस सेना के बल पर गोविंद द्वारिकाधीश कहलाए, पांडवों को राजसु यज्ञ प्रदान करवाया, ऐसी सेना थी। भगवान ने अपनी सेनाओं को दे दिया, ले जाओ दुर्योधन। वो सारी सेना समाप्त हो गई, मेरा मित्र राधेय पर समाप्त हो गया, मेरा दुशासन भाई समाप्त हो गया, मैं भी समाप्त होने जा रहा हूं। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं कि हम सब मर रहे हैं, मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि पांडव 5 थे, ये 5 के 5 अभी जीवित हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ। अश्वत्थामा पहुंचता है, अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है, मेरे मित्र आज मुझे इस बात का तकलीफ नहीं है, दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं। दुख है तो केवल ये दुख है कि पांडव 5 थे और 5 के 5 जीवित हैं। अश्वत्थामा कहता है, मित्र आज नहीं, मैं पहले से भी कह रहा था कि तुम मुझे यदि सेनापति नियुक्त कर दोगे तो शायद तुम्हारी ऐसी दशा नहीं होती, ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो मुझे सेनापति नियुक्त कर सकते हो, ऐसी बात है। और सेनापति नियुक्त कर दोगे मित्र तो ये बात अलग है। लेकिन आज सही बताऊं, तुम एक पांडव की बात करते हो, मैं 5-5 पांडवों का सर तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा, तुम्हारे समक्ष रख दूंगा। अश्वत्थामा कि इस संभाषण से दुर्योधन तुरंत तिलक कर देता है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि, आज विजय दिवस है, भगवान की अपनी लीला है। ठाकुर जी जो कराना चाहते हैं ये सब जानते हैं, ईश्वर कराना क्या चाहता है, ईश्वर की माया क्या है। आज विजय दिवस है, सभी बड़े प्रसन्न हैं। आज युद्ध समाप्त हुआ है, आज कुछ नया होना चाहिए। पांडवों की शिविर में छोड़ करके, पांडवों के 5-5 बालक सोए हुए होते हैं, शिविर से बाहर पांडवों को ले चल के पांचाली को ले गए, कुंती को ले गए, आज गोविंद बाहर चले जाते हैं और उसी शिविर में 5-5 पांडवों के पुत्र सोए हुए होते हैं। और जब सोए हुए पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने देखा, चोरी से चुपके से आया, छल से, और छल के कारण अश्वत्थामा ने 5-5 सोए हुए पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। वो कोमल कोमल बालकों का सर जैसे ही अलग किया और लेकर के चलने लगा अश्वत्थामा, तो उसे कुछ आभास सा हुआ, लेकिन माना नहीं। जैसे ही ले जाकर के रखा दुर्योधन के सामने, वो सुकोमल सुकोमल, जितने पांडव के 5-5 पुत्र थे, 5 का अलग अलग आकार था। आज दुर्योधन ने देखा, बड़ा अपने आप में ग्लानि महसूस किया, दुखी हुआ, हाथ जोड़ता है, मित्र ये क्या कर दिया तूने? तूने तो मेरे 5-5 पुत्रों का ही वध कर दिया, मेरे कुल को ही समाप्त कर दिया। अरे मैंने पांडवों का सर लाने के लिए कहा था, पांडवों के पुत्रों को नहीं लाने के लिए कहा था, लेकिन मेरे मित्र आज तुमने ये क्या कर दिया? इसी ग्लानि में शोक हुआ और दुर्योधन की अंतिम गति प्राप्त हुई। शिविर से दौड़े हुए आए, जो पांचाली ने देखा कि हमारे 5 शिवरंजनी, हमारे 5-5 पुत्र नहीं रहे, उनका सर तक नहीं रहा। अत्यंत द्रवीभूत हो जाते, हृदय पीट करके रोदन करने लगती है।
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य भूरा परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षीं तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। एक माँ है जिसके एक साथ 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, उस माँ को क्या महसूस हो रहा होगा, एक माँ ही कल्पना कर सकती है। छाती पीट के पांचाली रोने लगी। सांत्वना देने के लिए अर्जुन आए और कहते, पांचाली मैं वचन देता हूं जिसने मेरे पुत्रों का वध किया है उसका सर तुम्हारे कदमों पर ना ला करके रख दिया तो मेरा भी नाम अर्जुन नहीं। आज गोविंद सारथी का काम करते हैं, रथ लाते हैं, रस्सी पकड़ करके अश्वत्थामा को पता चल गया कि ये 5 पुत्रों का वध का कारण मैं ही हूं, अर्थात न अर्जुन मुझे छोड़ेंगे न कृष्ण मुझे छोड़ेंगे। अश्वत्थामा को जैसे पता लगा, अश्वत्थामा भागना प्रारंभ कर दिया, दौड़ना प्रारंभ कर दिया और पीछे से भगवान ने भी अपने रथ को हांका। अर्जुन भी बाण चलाना शुरू कर दिया। जानता आज आवाज देते हैं, अश्वत्थामा रुक जाओ, जानता है कि अब मेरा अकल्याण का कारण मैं खुद बना हूं, मैं बचने वाला नहीं हूं। भाग दिया अश्वत्थामा, बहुत तेज से भागता है, भगवान पीछा करते हैं। अश्वत्थामा जाना कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र, थोड़ा आवाज बढ़ा, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जलने लगे। अर्जुन गोविंद के चरण में चले जाते हैं, शरण को स्वीकार करते हैं। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकर, त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो हि संसृते। भगवान कहते हैं, घबराओ मत पार्थ, तुम्हारे पास भी व्यवस्था है, तुम स्वीकार कर सकते हो। उसको चलाना आता है, तुम्हें शांत करना आता है। यद्यपि गुरुदेव थे, देखिए दुष्ट व्यक्ति को ज्ञान आ जाए, दुष्ट व्यक्ति के पास धन आ जाए, उसका दुरुपयोग वो करता ही करता है। कुपात्र के पास कोई वस्तु चली जाए वो निश्चित है कि दुरुपयोग करेगा। इसीलिए हम सब सोचते हैं कि ये वस्तु ये सतपात्र के पास रहे, हमारी वस्तु सतपात्र के पास रहना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत संधान किया, दोनों आपस में टकराए और शांत हो गए। अश्वत्थामा को जिस तरह बैल को जब सांड बहुत खतरनाक होता है तो उसको नाथा जाता है ना, उसी तरह अबांग मुखम बद्धरशनयाः, उसको रस्सी से बांध करके और रथ के पहिया में लगा दिया और घसीटते हुए पांचाली के पास रख दिया। भवर्षः मर्ष ताम्राक्षा पशुम रस नहीं आया था। आज भगवान कहते हैं, पार्थ मार दो, मेरी बात तुम मान लो, मार दो इसको। अर्जुन मेरी बात को तुम मानो और इसको मार दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। ले जाकर के पांचाली के पास खड़ा कर देते। पांचाली देख करके इतना द्रवित होती है, दुखी होती है और पांचाली कहती है,
मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यतां मे स ब्राह्मणो नितरां गुरुः। इसे छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तुम्हारा गुरुपुत्र है और इसे छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन कहते नहीं पांचाली, इसे मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। भीम कहते हैं अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा, इसे छोड़ूंगा तो कतई नहीं। पांचाली कहती है कि नहीं इसको छोड़ दो। भीम कहते हैं मार दो। युधिष्ठिर कहते हैं पांचाली सही कह रही है। नकुल और सहदेव दोनों अनुमोदन कर देते हैं। लेकिन इधर भगवान भी कहते हैं हमारी राय तो ये है, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जड़म स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिपुम हंतु धर्मवित। आपका शरणागत कोई हो गया है, मुजरिम जब सरेंडर कर देता है कानून क्या कहता है? भैया क्या कहता है? गोली मार दो? नहीं ना, उसे शरणागति दी जाती है जब वो सरेंडर कर देता है। तो जो शरणागत वाले व्यक्ति हैं उन्हें मारा नहीं जाता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, कोई पागल व्यक्ति होता है उसे मारा नहीं जाता है। जो मारता है उससे पागल कोई नहीं होता, वो तो महापागल की श्रेणी में सबसे बड़ा पागल तो वही हो जाता है। उन्मत्तम, मतवाले कोई शराबी आपके पास आ जाए तो क्या शराबी को मारते हो? नहीं, शराबी को नहीं मारा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नशा में है, इसको मारेंगे क्या फायदा है, कोई मतलब। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जड़भस्त्रम, सोए हुए व्यक्ति को मार देने वाला व्यक्ति, उसे कभी छोड़ना चाहिए। और जो बालकों का हत्यारा हो उसे कभी छोड़ना चाहिए। अरे बालकों का हत्यारी क्या, भगवान ने वध कर दिया था पूतना को, ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं था। तो जो बालक हंता है उसे तो कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। और जो स्त्रियम जड़ मूर्ख को क्या समझाओगे? मूर्ख को कुछ बोला जाता है, मूर्ख जब गाली देने लगता है तो व्यक्ति कहता है यार मूर्ख है, हटाओ, चलो आगे चलो। और बहुत सारे पहलवान लोग होते हैं जो माताओं पे बल आजमाते हैं, कहते हैं हम खरीद के लाएं, ऐसे भी होते हैं। तो ये भी किसी अधम की श्रेणी से कम नहीं होते, कदापि नहीं होते। तो ऐसे व्यक्तियों को जो मारता है तो आप छोड़ना नहीं चाहिए अर्जुन, ये मेरी राय है, कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। और पांचाली कहती है अर्जुन इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं इसे मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही भगवान द्रोणी प्रजारूपेण वर्धते। याद है अर्जुन, जिन गुरु का समरांगण में वध तुम्हारे ही कारण हुआ था, ऐसे द्रोणाचार्य का पुत्र है। जिन गुरु से तुमने शिक्षा ली है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने हो, ऐसे गुरु का पुत्र ये है। याद होगा अर्जुन, ये कौन माँ कह रही है? जिस माँ का हत्यारा सामने खड़ा है, एक माँ के 5-5 पुत्रों को वध करने वाला सामने खड़ा है, जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसके समर्थन में वो माँ खड़ी है जिस माँ के 5-5 पुत्रों का वध कर दिया है अश्वत्थामा ने। कहती है अर्जुन याद रखो, ये तुम्हारे वही सदगुरु गुरुदेव का पुत्र है, जिसके वजह से तुम महाभारत की सबसे बड़ी समुंदर पार हो सकता है साधन से। वो तिमिंगली मछली के समान पितामह भीष्म को भी पराजित कर देने वाला कारण चाहे जो भी हो, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ तुम बने हो, तुम पांडव बने हो, कारण और कोई नहीं है, वही गुरुदेव हैं। गुरु बहुत जरूरी है और ये गुरुदेव का पुत्र है। चलो ठीक है, गुरुदेव भी नहीं रहे, इसकी माँ की तरफ तो देखो। मारोदी तस्य जननी। भैया नया माइक लाने से काम नहीं चलता, थोड़ा इसकी सेटिंग बनाओ। क्या हुआ? मारोदी
तस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथामृतवत्सारता उरोधीयश्रुमुखी उरोधीयश्रुमुखी। कल्पना करो कि मैं तुम लोगों को देख करके जीवित हूं। इसकी मां सोचो, जब पुत्र नहीं रहेगा, पति को पहले ही वीरगति प्राप्त हो गई है, कैसे जी पाएगी। भगवान भी कहते हैं, मेरे नजर में तो देखो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पाप है। पाप तो सबको मारने का है, लेकिन ब्रह्म हत्या उसी को लगती है। लोग आत्महत्या नहीं करते इसलिए डर के। जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा है, शास्त्र को जानता है, विडंबना यही है कि हम लोग शास्त्र को बारे में ध्यान ही नहीं देते। वो आत्महत्या जब करता है तो उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है, उसे भी ब्रह्म हत्या का दंड प्राप्त होता है, क्योंकि ये शरीर ब्राह्मण का है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यम् आतताएव धारणः मयि भयमात्मानं परिपाह्यानुशासनम्। ब्राह्मण के बालक का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। मतलब जो पुत्रों का वध कर दे तो कदापि उसे छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण का वध भी नहीं करना चाहिए। अर्जुन बुरे फंसे, करें तो करें क्या। अर्जुन को याद आया गीता का वो श्लोक 18,000 का 18 अध्याय वाला। जब गीता का ज्ञान याद आया अर्जुन को, तो अर्जुन समझ गए कि ना, प्रभु हमारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। गुरु जब शिष्य को उपदेश देता है तो शिष्य से भी अपेक्षा करता है कि मेरा शिष्य पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, इसकी योग्यता, इसका क्षमता, इसका पावर कितना है, जरा आजमा तो लो। आज भगवान ने भी आजमाया अर्जुन को। अर्जुन अपने परीक्षा में खरे उतरते हुए खड्ग से तलवार को निकाला, और जो अश्वत्थामा के किसी भी सम्मानीय व्यक्ति को मार दोगे मर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। समाज में जिसके बेइज्जती हो जाए उससे बड़ा दंड किसी को होता ही नहीं, वो जीते जी मर जाता है। अश्वत्थामा के साथ भी वही हुआ। मर्जिम जहार्य मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को छीन लिया, और छीनने के बाद निस्तेज अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा अत्यंत दुखी हुआ, और सबसे बड़ा अपमान यही है, बपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्यापणम तथा। किसी व्यक्ति को सामाजिक दंड देना है तो स्थान से बहिष्कृत कर दो। जिला बदल जो होता है वो यही, आना नहीं दोबारा तुम। वो व्यक्ति यहाँ मुंह दिखाने आ जाता है, वो सोचता है आजकल वही सबसे बड़ा बाहुबली होता है जिसका जिला बदल हो जाता है। बोलो राधे राधे, है ना? सही बात है, वही सबसे बड़ा बाहुबली हो जाता है। और यहाँ यही दिया है, बपनम द्रविणादानम स्थापनम निर्यापणम तथा ये सही ब्रह्मबंधूनाम बधो नान्यो हितिरैक्या। अश्वत्थामा सोचता है कि मेरा अपमान तो हो ही गया है, लेकिन अभी पांडवों का एक बीज पल रहा है। कौन? उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का संधान दे देता है। भगवान भी कहते हैं अब मेरा भी समय आ चुका है, इसलिए बहुत दिन मैंने प्रवास किया, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी कहां द्वारिकापुरी की तरफ जाऊं, अपना भी काम काज को संभालूं। ठाकुर जी चलने लगते हैं। जैसे ठाकुर जी जब चलते हैं एक अबला की बाला की आवाज आती है। वो करुण कंदन भरी आवाज को सुन करके, भैया एक जगह बना दीजिए, आराम से सारे लोग चले जाएं, आ जाएं, बीच से जगह बना दीजिए, सब एक तरफ बैठेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे, दिक्कत होगी, जगह बना दीजिए। ये करुण क्रंदन की जो आवाज आई,
भगवान के कानों तक पड़ती है, एक बाला पुकारती है, उत्तराग पुकार दो उत्तरोवाच। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देव, हे जगतपते, पाहि माम, आप मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मुझे अपनी भय नहीं है, अपना टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका भक्त पल रहा है, सबसे बड़ा टेंशन वही है। नान्यम तर भयम पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। हमारे अंतःकरण को समाप्त कर दे रहा है, जला दे रहा है, भस्म कर दे रहा है। हे प्रभु, अभिद्रवति मामीसम मामो गर्भो निपात्यताम। हो सकता है मेरा वध कर दे, करना चाहे, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे कुक्ष में आपका भक्त पल रहा है, आप उसकी रक्षा कर दो। आप पांडवों का बीज पल रहा है, ये इसकी रक्षा करो गोविंद। कामम दहतु माम ना था मां में गर्भो निबाध्यताम। गर्भ की रक्षा कर लो। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दो। आप कृपा कर दो तो कृपा हो जाएगी।